नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का चौथा पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो में इस कविता का अर्थ कराया था, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। कक्षा 6 विषय हिंदी, पृष्ठ संख्या 23-24। पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें। प्रश्न 1 है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के रचयिता कौन है? तो बच्चों, किसने लिखी थी ये कविता? ये कविता शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह हैं। प्रश्न दूसरा है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। उसने सारे आकाश को कैसे पहन रखा है? सारे आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है। और जो वस्त्र कैसा है? सारा आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है। तारों से जड़े हुए आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है। प्रश्न तीसरा है, हमको बुद्धू ही निरा समझाए कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते जाते हैं, बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। तो वो कह रही है कि मुझे सब पता है कि आपको एक बीमारी है घटने और बढ़ने की। आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? मुझे पता है कि आप जब घटते हो तो घटते चले जाते हो और बढ़ते हो तो जब तक बढ़ते जाते हो जब तक कि आप पूरे गोल नहीं हो जाते। प्रश्न चौथा है, कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो देखिए बच्चों, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। ये पंक्ति आई है ना कविता में, अर्थात चांद की गोलाई तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी है। वो चांद पूरा गोल नहीं है, गोल तो है लेकिन हल्का सा टेढ़ा नजर आ रहा है। तो पूर्णिमा होने में कितना, 1 या 2 दिन की कमी है, बाकी है। कविता की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पें अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होंगी। प्रश्न 5 है, कुछ लोग बड़ी जल्दी ही चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो बच्चों, ये हम अपनी सोच के अनुसार लिखना है। यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा, क्योंकि वो कह रही है ना कि आप थोड़े से टेढ़े नजर आते हैं, तिरछे नजर आते हैं, तो उस बात से वो बहुत चिढ़ जाएगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी उसे बहुत गुस्सा आएगा और वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। ये हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। अब इस पाठ के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैं करवाऊंगी, इन्हें भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो पहला है, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है?
लड़का, तारे, लड़की या आसमान। तो कौन कर रहा है चांद से गप्पे? कौन लड़ा रहा है? लड़की। तो इसका उत्तर लिखेंगे ग। दूसरा प्रश्न है, चांद ने क्या पहना है? सफेद वस्त्र, नीले रंग का पूरा आकाश, सारा वस्त्र आकाश वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ित है, या घ है सफेद रंग का वस्त्र जो तारों से जड़ित है। तो कैसा पहना है चांद ने? क्या पहना है? सारा आकाश वस्त्र की भांति पहना है जो क्या है? तारों से जड़ा हुआ है। तो इसका भी हम उत्तर क्या लिखेंगे? ग। तीसरा प्रश्न है, चांद को कैसी बीमारी है? क है घटने की, ख है बढ़ने की, ग है दोनों की और घ है कोई नहीं। तो कैसी बीमारी थी चांद को? घटने की या बढ़ने की? दोनों की। तो इसका उत्तर भी हम क्या लिखेंगे? ग। चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। चौथा प्रश्न है, बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई है? क्रोध करने की, क। ख है लाल पीला होने की, ग है घटने बढ़ने की और घ है भूलने की। तो कौन सी बीमारी बताई थी? घटने और बढ़ने की। तो इसका उत्तर भी हम क्या लिखेंगे? ग। घटने बढ़ने की। पांचवा प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता के कवि कौन हैं? तो ये कविता किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह ने। तो इसमें का है? केदारनाथ अग्रवाल, खा पर है शमशेर बहादुर सिंह, गा पर है सुमित्रा नंदन पंत और घा पर है विनय महाजन। तो किसने लिखी थी ये कविता? शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका उत्तर लिखेंगे ख। शमशेर बहादुर सिंह। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।